नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव, प्रदेश के सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव में बाजी मारने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी ने जहां 21 लाख वाला प्लान तैयार किया है, तो कांग्रेस खुद को दोबारा संगठित कर रही है। इनेलो हरियाणा में अपनी खोई जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद हरियाणा में अपनी संभावनाएं तलाश रही है। चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायती और निकाय चुनाव से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में प्रदेश के सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या आम आदमी पार्टी, जनता की नजरों में खुद को सबसे बेहतर और अन्य दलों को शिकस्त देने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश सरकार जहां केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 5 मई से आउटरीच प्रोग्राम की रणनीति पर काम कर रही है। उनका लक्ष्य 21 दिन में 21 लाख परिवारों तक अपनी पहुंच बनाने का है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी वर्कर मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक मुहिम को तब तेज किया है जब हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबी उदय भान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काबिज कर अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। शैलजा को हटाकर अपने मनपसंद नेता को हरियाणा कांग्रेस का नए प्रदेशाध्यक्ष बनवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हौसले काफी बुलंद है, जिसके बाद अब कांग्रेस संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने का रास्ता तलाश कर रहा है। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला जल्द ही सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला भी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए उन नेताओं से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं जो चौटाला परिवार से जुड़े रहे हैं। अभय चौटाला ने बूथ लेवल पर संगठन दोबारा खड़ा करने का दावा करते हुए कहा है कि हर गांव में उनका सिपाही होगा। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में तेजी से पैर पसारने की फिराक में है। एक तरफ जहां सांसद सुशील गुप्ता पार्टी का प्रचार प्रसार कर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रमुख रहे अशोक तंवर को अपनी पार्टी में शामिल कर उनके कंधों पर सवार होकर सूबे में पैर फैलाने की रणनीति पर काम किया है। यानी कोई भी दल सियासी दांवपेच में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आखिर चुनावी दंगल में विरोधी को चितकर जीत का खिताब अपने नाम जो करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हालांकि हरियाणा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन एक माहौल है जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हैं वो बिल्कुल नजदीक अब दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा निकाय चुनाव भी अगर होते हैं तो शहर गांव की सरकार एक संकेत देगी। इसके अलावा क्योंकि जो राजनीतिक चीजें इस वक्त चल रही हैं हरियाणा में, वो संकेत देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और उन तैयारियों के लिहाज से हरियाणा बड़ा अहम है। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा विजेंद्र रेणु हैं, इनेलो के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री साहब, ये आउटरीच प्रोग्राम की चर्चा सुनने में आ रही है। 21 लाख परिवारों तक पहुंचने की बात हो रही है। बड़े बड़े जो बातें हैं बीजेपी की ओर से दिखाई दे रही हैं, और हरियाणा में हमने देखा बैठकें भी बहुत सारी हुई। कभी दिल्ली में बैठक हो रही थी कृष्णपाल गुर्जर जी के घर पे, कभी चंडीगढ़ में। तो पार्टी एक खाका तैयार कर रही है, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है सामने? देखिए, चुनौती तो तब हो जब मैदान में दूसरे लोग हों। और गोयल साहब, निश्चित रूप से मानिए कि अभी तो बाकी लोग तो अपने अस्त्र शस्त्र पहना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 मास का एक कार्यकर्ता तैयार करके चलती है। और पिछले आपने कृष्णपाल गुर्जर के या बाकी की चर्चा की, आपने वो चर्चा भी ध्यान करनी चाहिए जो हिसार, सोनीपत और गुड़गांव में जी बिल्कुल कार्यकर्ताओं के आधारित जो बैठकें हुई, वो भी एक बड़ा मूवमेंट था। और हमारे लिए 21 लाख का
टारगेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 21 दिन का समय है और पार्टी के अंदर एक मत, एक स्वर, एक साथ सब कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें पार्टी का तमाम कार्यकर्ता और नेता उसमें लगता है। तो हर एक बड़े नेता और कार्यकर्ता को 100 परिवारों को संपर्क करने के लिए कहा है। इसलिए हमारे लिए ये टारगेट भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। हमारी सेना तो कभी बैरिक में जाती ही नहीं है, तो सदा तो मैदान सेना में थक रहने जाएगी वाले ना लोग सर, हैं। युद्ध के समय सेना को तैयार करना है, अस्त्र शस्त्र पहनाना जो आप कह रहे थे, उससे थोड़े समय पहले तैयार करना वो तो ठीक अभी रहता है। तैयार ही कर रहे। हाँ, तो आप देखो तो साहब, वो तो आप 12 महीने बाहर रखेंगे, सेना को थक जाएगी ना फिर जब लड़ाई का वक्त आएगा। ऐसा है कि वो थके घोड़े हमारे पास नहीं है, अच्छा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रोज रोज निरंतर हाँ, जो है नई भर्ती, नए नेता, नए कार्यकर्ता और ऊपर से बाकी आशीर्वाद और संरक्षक के रूप में हाँ, एक बड़ी टीम हमारे साथ रहती है। इसलिए नवीनता जो हमारे कार्यक्रमों में, कार्यकर्ताओं में, जिम्मेवारियों में आती है, उससे सदा उत्साह ठीक। का एक वातावरण रहता है। हम कभी हताश, उदास, निराश न हुए, न हो रहेंगे और न होंगे। क्यों? अब तो जब हम 2 पर थे तब भी उदास हताश नहीं हुए, हाँ, तो अब तो हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत बड़ी ताकत और दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व आज पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के पास ठीक है, है। जो दुनिया का सब लोगों के बीच एक बात स्थापित कर चुका ठीक। कि विश्व को यदि कहीं नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है, बीच बचाव की कोई आवश्यकता पड़ती है, तो नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य दुनिया के अंदर नेता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और हम सबका एक सौभाग्य है कि ऐसा ठीक नेता है हम शास्त्री सबको जी, मिला आता हूं आपके पास और देश के और एक बार और मेहमानों के प्रधानमंत्री। पास भी चलते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, समय पूरा दूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। केवल ढींगड़ा कांग्रेस से हमारे बीच जुड़ गए हैं। ढींगड़ा साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बीजेपी की तैयारी है 21 लाख परिवारों तक पहुंचने की, या उनका आउटरीच प्रोग्राम है, उनकी बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ से सोनीपत, गुड़गांव तक। कांग्रेस ने अभी अभी बदलाव किया है, नई टीम तैयार की है। उस नई टीम को जब कुर्सी पर बैठना था तो बहुत सारे नेता भी नहीं दिखाई दिए। ऐसे वक्त में कांग्रेस कहां खड़ी है, उसकी कितनी तैयारी है? डिंगरा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक करा लेते हैं। आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, एक बार आपकी आवाज मिल जाए वो चेक करा लेते हैं, कहीं म्यूट ना हो। विजेंद्र रेड्डू जी, इन इंडियन नेशनल लोकदल पुरानी पार्टी रही है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, और दूसरी पार्टियां जिस तरीके से कैंप तैयारी कर रही हैं उसमें इनेलो कहां खड़ी है? आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी हमारे साथियों को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। गोयल साहब, देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ उतरे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपने कहा कि कहाँ जो हालात बने हुए नहीं, हालात बने हुए थे जो कि अभी पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत ही तेजी से अपने जो पुराना खोया हुआ जन आधार को प्राप्त करी है, और अब इन चुनाव में भारी जीत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्राप्त करने जा रही है। जिस प्रकार से हमारे भाई शास्त्री जी कह रहे थे, इनकी सेना 24 घंटे ये मैदान में ही रखते हैं, और आपने ठीक कहा कि सेना को भी आराम की जरूरत है, आराम लेना चाहिए, तो आपने उसको आराम ही दिया, इसलिए आपकी सेना पूर्ण रूप से थक चुकी है। कुछ तो 24 घंटे मैदान में रहने के कारण, और कुछ आपकी नीतियों ने उनको थका दिया, क्योंकि वो समय आप भूल गए। थोड़े से दिन पहले की बात है जब आपके सिपाहियों को गांव में घुसने ही नहीं दिया जाता था, देहात में घुसने का, किसी शादी विवाह तक में जाने की आपको इजाजत नहीं हुआ करती थी, और वो सेना बेचारी और भी ज्यादा थक गई। कुछ नीतियों ने थकाया तो कुछ आपकी लगातार पहरेदारी ने उनको थकाने का काम किया। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश के जो पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव होंगे उसमें भारी जीत हासिल करने वाली है। मैं मानता हूँ गोयल साहब, ये सच्चाई है, हमारे शास्त्री जी हंस रहे हैं मेरी बात को, फिर मानता हूँ। एक दौर आया था सितंबर 2017 का, जब पार्टी को बुरे दिन देखने पड़े थे, मैं उसको बिल्कुल स्वीकार करते, हमारे सभी नेता भी स्वीकार करते थे। लेकिन जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला ने एक ऐसे बुरे वक्त के टाइम भी जो हिम्मत तो उन्होंने दिखाई है, जो हौसला उन्होंने दिखाया है, जो संगठनात्मक उनकी कार्य प्रणाली रही है, उसके आधार पर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने पुराने स्वरूप पर पहुंच चुके हैं, और आने वाले जो भी चुनाव होगा उसमें आपको वो करिश्मा करके दिखाएगी। जिस प्रकार से एक मिनट
जिस प्रकार से अहमदाबाद इलेक्शन में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचाया सत्यव्रत शास्त्री जी ने, सभी को मिला लिया, जितने भी थे कौरव सभी को इकट्ठा कर करके सोचा कि इसको मारो ताकि ये खत्म हो जाए। चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, उसके साथ भी इन्होंने हाथ मिलाने का काम किया, और जिसको ये पानी पी करके गालियां देते थे उसको कैंडिडेट ही खड़ा करने का काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी अभय सिंह जी चौटाला वहां से विजयी होकर के निकले। ये मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक जीत है जी। मैं कहना चाहूंगा था। रेणु साहब फिर आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आ रहा हूँ सर, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, जी मैं आता हूँ। केवल ढिंगड़ा साहब, अब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ढिंगड़ा साहब मैं वही कह रहा था, जो मेरा सवाल वही है, आपने सुन भी लिया होगा। एक नई ताजपोशी हुई है, लेकिन लग रहा है कि स्थिति वही है जो कांग्रेस में पहले थी। तो तैयारी के लिहाज से कांग्रेस कहां पर खड़ी है अभी? देखिए बात यह है कि हमारा स्थिति तो बहुत अच्छी है, और आपको एक और चीज बता दूं, ये दो मुहा चेहरे की बीजेपी है। इनके दो मुहे चेहरे हैं। एक कभी तो ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में अपने आप को ये वहां पे छुपाते हैं और ये कहते हैं कि देरी हो जाए चुनाव में, हम लड़ना नहीं चाहते। तो वहां पूरा जोर लगाया जज के सामने कि हमारा चुनाव किसी तरह चल जाए। शास्त्री जी साहब ने इनसे पूछा, सुनिए पूरी जज साहब ने इनसे पूछा कि भाई साहब आप इस प्रावधान में कहते हैं कि हम इसको रोके, तो अल्टीमेटली जज साहब ने जो है इनके चुनाव को हरी झंडी दे दी कि वो तो होगा। तो जब होगा का आदेश हो गया तो फिर इनके पास कुछ चाह नहीं रहा। ये दो मुंह दे रहा है, अंदर से डरे हुए हैं और ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत तगड़े हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं, इनका हाल खराब है। प्रदेश में इन्होंने जो इस समय महंगाई करी, जो प्रदेश के अंदर इन्होंने माहौल खराब किया, जिस तरह से प्रदेश के अंदर इतने पूरे के पूरे प्रदेश को लूट के खा गए दोनों जेजेपी और बीजेपी, एक दूसरे के कंधारे पे बैठे हैं, पीठ पर चढ़ा के घूमते हैं ना। ठीक है ढिंगरा साहब, जी मैं आपकी तैयारी पूछ रहा था वैसे। इनका अड्डा है इनका कि हिसाब नहीं है कोई भी। ठीक है, इनको जनता सबक सिखाने के लिए तैयार ठीक है सर। मतलब आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है। सुनिए एक मिनट वरुण जी, आप मेरी पहले बात सुन लीजिए। 75 सर और भी मेहमान है ना, दावे करने वाले ये लोग, ये डेली और जमीन पे रखे आप, इनकी हालत बहुत पूरी तरह से खराब है। जिस तरह से इन्होंने किसानों को मारा, पंचायत चुनावों में तो जा ही नहीं सकते। इतने किसानों की शहादत के बाद उन्हीं किसानों के पास वोट मांगने की पूछा जाएगी। चलिए ठीक है, मैं समझ गया कि ये मुद्दे रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार मनोज राठी को और ले लेते हैं। मनोज राठी, क्या पंजाब की हवा को हरियाणा में बहाने की कोशिश हो रही है? हवा बहती हुई दिख रही है, माहौल क्या है, कुछ कर पाएंगे? के अंदर देखा जाए आम आदमी पार्टी ऊपर है, बीजेपी कांग्रेस इनेलो तो कहीं उसके सामने खड़ी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी पूरे गांव में संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। आने वाले 3 महीने में पूरे गांव और शहर में आम आदमी पार्टी अपना संगठन मजबूत कर लेगी। कम से कम 2000 जनसभाएं हम 29 तारीख से पहले करके 29 तारीख को लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र के अंदर रैली करने जा रहे हैं। केजरीवाल जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे और उसी दिन नींव रख दी जाएगी हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव जीतने की और नगर पालिका चुनाव जीतने की। तो बीजेपी वाले एक बात बताना चाहते हैं, से तो बीजेपी वाले हैं आदमी पार्टी की तैयारी तो देश पहले ठीक है राठी साहब। जी मैं अब जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। सबकी बातें आ गई। सत्यव्रत शास्त्री जी, जो मैं कुल मिलाकर समझ पाया, दूसरी पार्टियों से मैंने जब तैयारी की बात की तो बेसिकली तैयारी ये है कि आपके खिलाफ माहौल है, उनका ये कहना है। महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है, जो शासन प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक विषय है, और उसके साथ वो चुनाव में जा रहे हैं। यानी आपके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है आप लोगों ने क्या किया, महंगाई पर जवाब आपको देना है, और दूसरी पार्टियों के पास ये मुद्दे हैं। देखिए ऐसा है गोयल साहब कि एक विद्यार्थी बड़ा कमजोर था, उसने एक ऐसे रटा, एक प्रस्ताव रटा कि मैं क्रिकेट मैच का एक प्रस्ताव रख लिया और एग्जाम में आ गया गाय, और वो अब करे क्या, तो उसने जो रटाया था वो अपना लिख दिया। अब उसमें क्या मिलना है वो तो एग्जामिनर बताएगा। ऐसी स्थिति
हमारी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय की है, वो 2-4 शब्द रट के आते हैं और वो जो पूछो कुछ भी बोलना उनको वो है। जिन मुद्दों को लेकर इस देश के अंदर 2014 से इस देश के अंदर कांग्रेस की हालत जो पतली हुई, उन मुद्दों पर ये समझते हैं कि सत्ता पलटती है और जब हमारी पलट गई 50 साल की तो अब इनकी क्यों नहीं पलटेगी, लेकिन वो गलत उगालते में है। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए कि रणनीति क्या बनेगी। आप किसने भी कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके लिए तंत्र चाहिएगा आपका पास। आपके पास तंत्र है नहीं, जूतियों में खीर आपकी बट रही है। अरे सर, आप वही मुद्दे लेकर चल रहे हो जो 14 में हमने लेकर चले थे। तुम सोचते हो कि हमारे मुद्दों पर ही इनको हराया जा सकता है, ये भूल है। और विजेंद्र रेणु जी की मैं बात पर सहमत कि पार्टियों के उतार चढ़ाव आते हैं। निश्चित रूप से इन्होंने हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वर्तमान में ऐसे हाशिया पर है कि वहां एक अभय सिंह जी को जिताकर आप हरियाणा को फतेह कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सब लोग पहचानते भी वोट बैंक जो था वो कई जगह बढ़ चुका है और इन लोगों के लिए अब वो आसान रास्ते नहीं है। जिस प्रकार से बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी कह रहे हैं कि हम इतना सारा कर लेंगे, आप कर सकते थे, ऐसा आपने विचार किया था, लेकिन मैं कम से कम अब उसके रास्ते बंद मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस की जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल रीच जो बनी है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प था। अब कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस के नेतृत्व ने जो कुछ ठीक करने की कोशिश की है, उससे उसके रास्ते बंद हो गए। इसलिए बिल्कुल आपको नई चीज चाहिएगी जो कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए आ रहे थे। शास्त्री जी, मैं बड़ी माफी के साथ आपको बीच में टोक रहा हूं। मेरा सवाल, ठीक है आपने सबकी बात बता दी, कांग्रेस कहाँ है, नेलो कहाँ है, आम आदमी पार्टी कहाँ है। मेरा सवाल ये था कि जो चुनाव नहीं हुए, जो बिजली पानी सड़क जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, जो महंगाई जैसे मुद्दे हैं, ये चैलेंज रहने वाले हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टियां उन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से कैसे कितने मुद्दे पर लेकर जाए, हमारे पास एक एक बात का जस्टिफिकेशन है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई से क्या किसको त्रस्त है, क्यों त्रस्त है, ये सब जनता के पास हम कहने वाले हैं। रेणु साहब आ रहा हूं। और जहां तक चुनाव की बात, सुनिए आप एक जी, मैं एक बात में बात करूंगा। जहां तक चुनाव की देरी की बात है, वो हरियाणा की सरकार ने नई व्यवस्था के नाते पिछले सेशन में भी हमने अपने कुछ नए प्रयोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक हम गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को जस्टिफाई किया, चुनाव में हम गए। इस बार भी जो ये कहते हैं कि इनके लोग गए, ये भूल है। तो जो जो पीएलआई लगाई या जो कोर्ट में गए वो लोग आइडेंटिफाई होते, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको पहचान नहीं सके कि चुनाव किस कारण से रुका। ठीक है, चुनाव के अंदर हमने जो व्यवस्थाएं की उसको कोर्ट में कुछ लोगों ने चैलेंज किया, हमने अपना पक्ष रखा, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। अब हम जनता के बीच तैयारियां हमारी पूरी है। प्रशासन जी, रेणु साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। हाँ वरुण जी, मैं अपने भाई को और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा प्रदेश निवासियों के, आज प्रदेश में इन चुनावों के लिए अगर कोई सबसे मजबूत पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। उसका रीजन तरक के साथ शास्त्री जी मैं बताऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और इस गठबंधन सरकार ने लगभग 1.25 साल तक पंचायती राज चुनावों को आगे खींचने का काम किया, ये पूर्ण रूप से सरकार की सोची समझी चाल थी, जिसका चाल इस प्रकार से राजनीति मैं इस राजनीति से ज्यादा नहीं मानता। आप केवल बयान के लिए बयान कर सकते हैं। कोर्ट इस देश के कोर्टों में ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। बड़े संयमित तरीके से चर्चा चल रही है और हरियाणा की जनता इस डिबेट को सुन भी रही है। मेरे को पता है आप विद्वान पुरुष हो, आप विद्वान पुरुष हो। 1 साल होगी मैं आपसे डिबेट कर रहा हूँ, 1 साल के लगभग। आप विद्वान पुरुष हो मैं मानता हूँ, बट लिसन में देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने कोर्ट में जाकर के समय पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण, कोर्ट ने पहली अपील में ही जब 25 अप्रैल 2021 को गुड़गांव के प्रवीण चौहान ने रिट लगाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने सरकार को कहा था कि अभी चुनाव आप पुराने जो रिजर्वेशन है, पुरानी जो पॉलिसी है उसके अनुसार करवा लीजिए, कोर्ट के मामले हैं लंबे खींच सकते हैं। लेकिन आप नहीं माने, आप अडिग रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये 1.25 साल आगे निकल गए। लेकिन आज भी 1.25 साल आगे निकलने के बाद भी आज भी जो इलेक्शन है वही पुराने हालात हैं।
तो क्यों आपने 1 साल कितने 1 साल तक लोकतंत्र के हाथों को मारने का काम किया? नंबर 1 बात। नंबर 2 काम, शास्त्री जी, बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण इलाके का भी और शहरी इलाके का भी जो विकास था, जो पैसे आपने स्वयं ही अलॉट थोड़ा संक्षेप में रेणु साहब। एक मिनट साहब, 5,869 करोड़ रुपया ग्रामीण इलाके में दिया था 2021। थोड़ा संक्षेप में और भी गेस्ट हैं। जी जी, वो दिया था, उसका केवल 30% पैसा खर्च हुआ और वो 30% भी स्टाफ की सैलरी के ऊपर पूर्ण रूप से ग्रामीण विकास को आपने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, इसलिए ग्रामीण आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है, केवल ढींगरा जी, जो बात अभी हो रही थी, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एकजुट नजर आएगी? क्योंकि उदय भान जी की ताजपोशी में सारे नजर नहीं आए, इसको लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, सामने है, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो उस लिहाज से आपसे उम्मीदें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या सारे एक साथ नजर आएंगे? वरुण जी, आप फरीदाबाद की जो विपक्ष आपके प्रोग्राम था आपने कवर किया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चंडीगढ़ में ताजपोशी की बात कर रहा हूँ। ताजपोशी में सभी लोग थे, कुमारी शैलजा नहीं थी, अजय यादव नहीं थे, रणदीप सुरजेवाला नहीं थे, कुलदीप बिश्नोई नहीं थे। सुन लीजिए, वो कांग्रेस ही नहीं थे, ये पूछ लो। अपना शैलजा जी आई थी, टाइम लेट हो गया क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक का माहौल था, दिल्ली से लगातार स्वागत हो रहा था, पूरी जीटी रोड बेल्ट जो है जी लोगों के साथ भरी हुई थी, हमने सब कुछ दिखाया था। इसलिए बन रहा है कि आप ना सुन लीजिए ना, सारी जीटी रोड बेल्ट लोगों से भरी हुई थी। ठीक है, वहां से पहुंचते हम लेट हो गए। ठीक है, तो शैलजा भी वहां पे वेट करती रही और वेट करके फिर उसके बाद वो शैलजा भी चली गई। ठीक, उनको उनकी फ्लाइट थी, अब उनकी फ्लाइट चलने में आपको पता है कि फ्लाइट तो उड़ जाएगी, उसके लिए तो टाइम पे जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हुडा साहब और बाकी सब सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। देखो, सुन रहा हूँ ना ढींगरा साहब, वरुण जी उग्र क्यों हो रहे हैं? आराम से बताइए ना, सुन रहा हूँ मैं। परिपक्वता का प्रदर्शन केवल ढींगरा नहीं सुन रहा हूँ मैं, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं तो सुन रहा हूँ, समय कितना लगाएंगे, मैं तो मुस्कुराते हुए बात कर रहा हूँ सर। इससे ज्यादा और गिरावट क्या आएगी इनकी सोच में? केंद्र नेताओं को ये नहीं पता साहब, मैं तो मुस्कुराते हुए सवाल पूछ रहा हूँ, आप नाराज हो रहे हैं। दिक्कत हो इसका मतलब गुटबाजी नहीं होती। चलिए ठीक है, किसी की कोई दिक्कत हो इसका मतलब गुटबाजी। हाँ तो सर आप इतना कह दीजिए गुटबाजी नहीं है, हम क्यों इतने स्पष्टीकरण में जा रहे हैं? आप कह दीजिए कि गुटबाजी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ फिर चुनाव के लिए तैयार है। कैसे कह देंगे गुटबाजी तो सबके सामने आई हुई है, तभी तो पता है कि गुटबाजी कांग्रेस की थी है और रहेगी। अब तो और ज्यादा बढ़ा दी केवल ढींगरा जी को थोड़ा समय कम दो, इनको ढींगरा साहब मैंने एक सवाल पूछा था, आप बेकार में इतने उग्र हो गए, नाराज हो रहे हैं आप। सुनिए वरुण जी मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ सर। ढींगरा जी को समय कम दो, इनको दिक्कत है और शाम को दिक्कत हो जाएगी। आराम से सर, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें। प्रधान के पीछे भी 4 प्रधान लगा दिए। अपनी बात ढींगरा साहब 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं। वरुण जी ने और बीजेपी को काफी इसी बात पे हो रहा है क्योंकि ये इनका एक वोट है गुटबाजी। ये गुटबाजी है, मुंह में डाल के क्या इसका साबित करना चाहते हैं? हमारा नहीं है तो दिखता क्यों नहीं फिर? नहीं है, गुटबाजी नहीं है तो दिखता क्यों नहीं? आपके 4 में से 3 तो कार्यकारी अध्यक्ष तो नहीं थे, आपके 4 प्रदेश भर के 10 नेता जो है वहां एबसेंट थे। हम क्यों कह रहे हैं, आपके चित्र कह रहे हैं, या आप बताओ कि वो या उनके द्वारा कोई बयान जारी किया गया हो तो वो ये बता रहे हो कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया या मुझे बुलाया नहीं, कोई आप बताओ तो सही। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हो, 50-60 साल आपने राज्य किया है देश के ऊपर, तो जनता से आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आप मजबूर हैं। आपको और आपके नेताओं को बताना चाहिए कि हम कार्यक्रम में नेता का स्पष्टीकरण आएगा। जी एक मिनट जी, ढींगरा साहब आप मुझसे कुछ कह रहे हैं तो बता दें एक बार। जी ढींगरा साहब कुछ कह रहे हैं? ये गुटबाजी का सीन जो है ना, ये सत्यवीर शास्त्री जी का जितिया हुआ एंकर को। अच्छा चलिए, मतलब ठीक है, आपकी बात आ गई ना सर, ठीक है। मैंने आपसे बस पूछा, सवाल का जवाब हो गया ना।
मतलब मैं नहीं चाहता किसी के दिल में कोई गिला रहे कि मुझे मौका नहीं दिया। जी राठी साहब, क्योंकि समय कम है, अंत में भाई आपके लिए संभावनाएं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ठीक है पंजाब में आप जीते हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति ऐसा कहा जाता है कुछ अलग है, तो कितने तैयार हैं उसके लिए, या सिर्फ कांग्रेस को डेंट पहुंचाएंगे आप? करने लगे हैं, सवाल बतेरे हैं। तरीके से बताना चाहूँ, लोग पूछना चाहेंगे कि 1.5 साल चुनाव क्यों नहीं करवाया? तो उसका पैसा था वो आप ही चला गया, आपने नगर पालिका का चुनाव नहीं करवाया, चुनाव नहीं करवाया। जब भी कोई चुनाव आते हैं आपको उनको अड़ेना लगाते उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से तो शास्त्री जी जूतों से स्वागत करेंगे गांव वाले आपका। अरे नहीं सर, ऐसा ना सोचे, लोकतंत्र में ये सब ना हो तो अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, लोकतंत्र में ऐसी बात ना हो तो अच्छा है। सबको वोट मांगने का हक है, सबको जनता के बीच जाने का हक है। तुरंत इसको माफी मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की बात ना करें। लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का हक है, बीच में जाने का हक है। देखिए वो जनता तय करे उसने क्या करना है, कोई हम ऐसी बात ना करें, इस मंच से ऐसी बात ना जाए बिल्कुल भी। जी समय खत्म हो रहा है। जी रेणु साहब 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड। मैं बताना चाहूंगा कि ढींगरा साहब का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, इस गुस्से से साफ लग रहा है। बताइए, मैंने तो प्यार से सवाल पूछा था। तनाव में है, इनको बहुत भारी मतलब प्रॉब्लम करी है। और दूसरी बात जो आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा। नोएडा दिल्ली के 3 तरफ लगता है और वहाँ 6 लाख वोटों की विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ इस पार्टी को केवल मात्र 1200 वोट मिली थी। राजनीति अलग है, आंदोलन अलग है। आंदोलन एक अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज है। ठीक है, राजनीति में रेणु साहब मैं माफी चाहता हूँ, चर्चा है। अच्छी थी, हरियाणा की जनता सुन भी रही थी, लेकिन मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी आपका, केवल ढिंगड़ा साहब आपका, विजेंद्र रेणु जी आपका और मनोज राठी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि जो ये सियासी कवायद शुरू हुई है, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव है जिसे पहली सीढ़ी कहा जाता है और संकेत माना जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, इसलिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तैयारियां वैसी ही चल रही हैं। जनता टीवी पर पंचायत चुनाव होने तक आपको एक एक चीज का अपडेट इसी तरह से मिलता रहेगा। चुनाव को समझते रहेंगे। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।